हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम लोग आज पढ़ेंगे परख 1, यानी कि जितना भी अभी तक हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उन सब से इसमें दिया हुए हैं। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। जो भी हम पढ़े हैं उसका एक्सरसाइज इसमें है, जो हमें समझना है और हमें बनाना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए है प्रश्न। इसमें प्रश्न शुरुआत है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ग पहेली से बिंदी, अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो, उदाहरण देखो। यानी यहाँ पर सब दिया हुआ है। अब इसमें से शब्द आपको छांटकर अनुस्वार वाले शब्द और अनुनासिक वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे अंक अनुस्वार यानी बिंदी जिसके ऊपर होती है, अनुनासिक आंख यानी जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। तो मैं आपको अभी एक एक सिर्फ समझाऊंगी। पहले तो समझाऊंगी, बाद में फिल करके बताऊंगी। तो यहाँ हम लोग एक क्या लिख सकते हैं, चंदन। यहाँ से ढूंढना है आपको। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गया चंदन। और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुनासिक वाले शब्द। इसमें लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि ये इसमें जगह कम होता है। देखिए, चंदन पर भी बिंदी डालना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये आँख की जगह अनुनासिक वाले शब्द में क्या लिख देंगे, चांद। तो चांद वहाँ पर है, तो यहाँ चांद होगा। ऐसे ही आपको सारे शब्दों को अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द इसमें ढूंढ कर भरने हैं। अभी मैं आपको भर के भी बताऊंगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर वाले शब्द भरकर वाक्य पूरे करो, उदाहरण देखो। ये पहला, किसान अन्न उपजाता है। दूसरे में क्या पढ़ेंगे, डैश रो रहा है। तो कौन रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है। ऐसे ही हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, सेठ जी को क्या डैश में बहुत घाटा हुआ। सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। हमें प्रतिदिन डैश करना चाहिए, यानी कि व्यायाम करना चाहिए। कुत्ते के बच्चे को डैश कहते हैं, यानी पिल्ला कहते हैं। डैश गंदे पानी में पैदा होते हैं, मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। मुझे मिठाइयों में डैश पसंद है, मुझे मिठाइयों में रसगुल्ला पसंद है। तुम मेरे प्रश्न का डैश क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द भरने हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, तुम कुछ काम करते हो तथा कुछ काम नहीं करते। कुछ काम तुम्हें अच्छे लगते हैं तथा कुछ नहीं। नीचे लिखे वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग करके उनसे नकारात्मक वाक्य बनाओ, उदाहरण देखो। मुझे गर्मी लग रही है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, यहाँ देखिए समझाया हुआ लिखे, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। अब यहाँ देखते हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं। राधा नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे। माँ पूजा कर रही है, माँ पूजा नहीं कर रही है। रीना पत्र लिखेगी, रीना पत्र नहीं लिखेगी। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। मुझे चाउमीन अच्छी लगती है, मुझे चाउमीन अच्छी नहीं लगती है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलकर लिखो। जैसे उदाहरण, राधा चित्र बनाती है, तो इसका प्रश्नवाचक हम लोग कैसे बनाएं, क्या राधा चित्र बनाती है, समझाया गया। माँ रंगोली बनाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या माँ रंगोली बनाती है। दादाजी टीवी देख रहे हैं, क्या दादाजी टीवी देख रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं। हलवाई मिठाई बना रहा है, क्या हलवाई मिठाई बना रहा है। नौकरानी कपड़े धो रही है, क्या नौकरानी कपड़े धो रही है। गायक गाना गा रहा है, क्या गायक गाना गा रहा है। पेड़ पर तोता बैठा है, क्या पेड़ पर तोता बैठा है। यानी इसमें हम लोग क्या लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे।
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ तथा उसके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, जैसे हम पिताजी के साथ कुतुब मीनार जा रहे हैं, तो यहाँ पिताजी और कुतुब मीनार देखो लगाया गया है ना। वैसे जंगल में शेर और हाथी की लड़ाई हो गई। रीता सफाई कर रही है। रामू गाय का दूध निकाल रहा है। बढ़ई ने एक पलंग बनाया। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द और भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो यहाँ समझाया गया, जैसे पिताजी और कुतुब मीनार क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। वैसे ही शेर और हाथी व्यक्तिवाचक, रीता और रामू व्यक्तिवाचक, और महात्मा गांधी भी व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द में क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, बढ़ई हो जाएगा और पलंग हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा शब्द में अहिंसा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा शब्द मुझे और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां दूर कर वाक्य दोबारा लिखो। उदाहरण देखो, बंदरिया कूद रहा है, यानी कि अब ये तो ठीक वाक्य नहीं ना लग रहा है, तो बंदर कूद रहा है। तो वैसे ही बनाएंगे, घोड़ी घास खा रहा है, तो घोड़ा घास खा रहा है। दादी जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। मेरा बहन अच्छा गाता है, मेरा भाई अच्छा गाता है। शेरनी जंगल का राजा है, तो यहाँ लिखेंगे शेर जंगल का राजा है। लड़का झूला झूल रही है, लड़की झूला झूल रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। उदाहरण देखो, मछलियाँ तैर रही हैं, ये बहुवचन है, तो यहाँ समझाया गया मछली तैर रही। वैसे बकरी पत्ते खा रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बकरियाँ पत्ते खा रही है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चा पतंग उड़ा रहा है। पत्ते नीचे पड़े हैं, पत्ता नीचे पड़ा है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। लड़की ने गीत गाया, लड़कियों ने गीत गाया। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो तथा कोष्टक में से सही रूप चुनकर पूरे करो, वाक्य पूरे करो। तो यहाँ डैश आओ यहाँ बैठो, हे साधु आओ यहाँ बैठो। पुस्तक मेज पर रखी है, मेज से नहीं होगा, मेज पर होगा। दादी जी ने बालक को मिठाई दी। कमला पेड़ से फल लाई। रंगों से चित्र बनाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले प्रश्न की तरफ। रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। उदाहरण देखो, जैसे कर्ता ने, अधिकरण पर, संबोधन है, कर्म को। अब हम लोग आगे इसको फिल करके मैं आपको भर के बताती हूँ। फिर से आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर ये परक 1 पर। अनुस्वार वाले शब्द देखिए कौन कौन से हैं। चंदन, शंकर, अंग, चंचल और शंख। अनुनासिक वाले शब्द आँख, चांद, दांत, आँच, पाँच और आंचल। संयुक्ताक्षर वाले शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो, किसान अन्न उपजाता है, बच्चा रो रहा है, सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं, मुझे मिठाइयों में रसगुल्ला पसंद है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नकारात्मक नहीं लगाकर वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण देखो, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं। राधा नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे
नहीं खेल रहे थे। माँ पूजा कर रही है, माँ पूजा नहीं कर रही है। रीना पत्र लिखेगी, रीना पत्र नहीं लिखेगी। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। मुझे चाउमीन अच्छी लगती है, मुझे चाउमीन अच्छी नहीं लगती है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदल कर लिखो। उदाहरण, राधा चित्र बनाती है, तो क्या राधा चित्र बनाती है? माँ रंगोली बनाती है, क्या माँ रंगोली बनाती है? दादाजी टीवी देख रहे हैं, क्या दादाजी टीवी देख रहे हैं? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं? हलवाई मिठाई बना रहा है, क्या हलवाई मिठाई बना रहा है? नौकरानी कपड़े धो रही है, क्या नौकरानी कपड़े धो रही है? गायक गाना गा रहा है, क्या गायक गाना गा रहा है? पेड़ पर तोता बैठा है, क्या पेड़ पर तोता बैठा? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम लोग आज पढ़ेंगे परख 1, यानी कि जितना भी अभी तक हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, उन सब से इसमें दिया हुए हैं, इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। जो भी हम पढ़े हैं उसका एक्सरसाइज इसमें है, जो हमें समझना है और हमें बनाना है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला देखिए ये प्रश्न, इसमें प्रश्न शुरुआत है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ग पहेली से बिंदी, अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, यानी यहाँ पर सब दिया हुआ है। अब इसमें से शब्द आपको छांटकर अनुस्वार वाले शब्द और अनुनासिक वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे अंक अनुस्वार यानी बिंदी जिसके ऊपर होती है, अनुनासिक आंख यानी जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। तो मैं आपको अभी एक एक सिर्फ समझाऊंगी, पहले तो समझाऊंगी बाद में फिल करके बताऊंगी। तो यहाँ हम लोग एक क्या लिख सकते हैं, चंदन, यहाँ से ढूंढना है आपको। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गया चंदन। और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुनासिक वाले शब्द। इसमें लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि ये इसमें जगह कम होता है। देखिए चंदन पर भी बिंदी डालना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये आँख की जगह अनुनासिक वाले शब्द में क्या लिख देंगे, चांद। तो चांद वहाँ पर है तो यहाँ चांद होगा। ऐसे ही आपको सारे शब्दों को अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द इसमें ढूंढ कर भरने हैं। अभी मैं आपको भर के भी बताऊंगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर वाले शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। उदाहरण देखो, ये पहला, किसान अन्न उपजाता है। दूसरे में क्या पढ़ेंगे, डैश रो रहा है, तो कौन रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है। ऐसे ही हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, सेठ जी को क्या डैश में बहुत घाटा हुआ, सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। हमें प्रतिदिन डैश करना चाहिए, यानी कि व्यायाम करना चाहिए। कुत्ते के बच्चे को डैश कहते हैं, यानी पिल्ला कहते हैं। डैश गंदे पानी में पैदा होते हैं, मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। मुझे मिठाइयों में डैश पसंद है, मुझे मिठाइयों में रसगुल्ला पसंद है। तुम मेरे प्रश्न का डैश क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। इसमें संयुक्ताक्षर वाले शब्द भरने हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, तुम कुछ काम करते हो तथा कुछ काम नहीं करते। कुछ काम तुम्हें अच्छे लगते हैं तथा कुछ नहीं। नीचे लिखे वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग करके उनसे नकारात्मक वाक्य बनाओ। उदाहरण देखो, मुझे गर्मी लग रही है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, यहाँ देखिए समझाया हुआ लिखा, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। अब यहाँ देखते हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं। राधा नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे नहीं खेल रहे थे।